Amazon और Flipkart खुद का नुकसान कराकर हमें इतने बड़े बड़े डिस्काउंट क्यों देते हैं। और आज अब उस विलेज को देखने वाले हैं जिसमें एक ही घर के पुरुष और महिलाएं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जापानीज गाड़ियों के ऊपर इन तरीके के सिंबल्स को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि एक कंपनी को अपने कार के सिर्फ इंजन को ही चेंज करने में 5 से 7 घंटों का समय लगता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटिश आर्मी ने इस अमेजिंग से काम को महज 42 सेकंड के अंदर किया था। असल में दोस्तों ब्रिटिश आर्मी के द्वारा 21 नवंबर साल 1985 को कुछ इस तरीके से कार के इंजन को 42 सेकंड के अंदर चेंज कर उस कार को कुछ इस तरीके से चलाकर भी दिखाया गया था। और ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक भी कोई भी कंट्री ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ये रिकॉर्ड और ये वीडियो क्लिप अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 19। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर की अमेजिंग मसाज तो दिखाई ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में एक ऐसी मसाज को भी किया जाता है जिसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मसाज माना जाता है। असल में दोस्तों इस मसाज में कस्टमर को कुछ इस तरीके से टॉवल से कवर करके उसको धारदार नाइफ की हेल्प से कुछ इस तरीके से मसाज दी जाती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि चाइनीज का ऐसा मानना है कि इस तरीके की मसाज से वो कस्टमर के हर तरीके के बॉडी पेन को सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही ठीक कर सकते हैं, और इसलिए इस मसाज को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मसाज भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1930 के आसपास एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान यूके में कुछ इस तरीके की मिस्टर फेसिंग बोथ वेज नाम की एक ऐसी कार को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसमें 2 ड्राइवर्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठकर उस कार को अपने अपने स्टीयरिंग की हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में चला सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी नहीं था तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, क्योंकि हकीकत में ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उनका एक बेहद ही रियलिस्टिक सिलिकॉन स्टैचू है। असल में दोस्तों महाराष्ट्र के अरुण कोरे ने अपने स्वर्गीय पिता श्री राम साहेब श्याम राव कोरे को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने की मंशा से उनके कुछ इस तरीके के बेहद ही रियलिस्टिक सिलिकॉन स्टैचू को बनवाया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यही स्टैचू महाराष्ट्र का सबसे पहला ऐसा सिलिकॉन स्टैचू भी है। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो इमेजेस दिख रही हैं उनमें एक पीकॉक के फेदर को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है। और अगर ये चीज आपको काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब एक पीकॉक फेदर पानी के कांटेक्ट में आता है और उस टाइम पर उसकी माइक्रोस्कोपिक वीडियो देखी जाए तो ये खूबसूरती अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक पीकॉक के पानी के कांटेक्ट में आने के बाद की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से इनके फेदर्स की आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरती को देख सकते हैं। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जब भी हम किसी पार्टी या फिर शादी में जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारी खातिरदारी अच्छे तरीके से हो, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड की शादी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आप शायद शादी में जाने से ही घबराने लगेंगे। असल में दोस्तों इंग्लैंड के एक कपल ने अपनी शादी में आए सभी मेहमानों से बर्तन ही धुलवा डाले, क्योंकि इस कपल ने वेन्यू और डेकोरेशन पर इतना ज्यादा खर्च कर दिया था कि उनका बजट पूरी तरीके से हिल गया, जिसके चलते हुए उन्होंने सभी मेहमानों को उनके द्वारा यूज किए गए बर्तनों को अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ कर साफ करवा दिया। वैसे अगर ये चीज इंडिया में हो तो क्या आप इस चीज को करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि अमेज़न रिवर के एक छोटे से पार्ट में फ्रेश वाटर के अंदर ही हमें कुछ ऐसी डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं जिनका की कलर पिंक होता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि डॉल्फिन्स वन ऑफ द रेयरेस्ट फिश भी मानी जाती है। तो अगर ये फिश इतनी ज्यादा रेयर है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिंक डॉल्फिन जिसको कि बोटो के नाम से भी जाना जाता है उसकी एक बेहद ही रेयर और एक्सक्लूसिव वीडियो दिख रही है। और इसे देख अगर आप भी हमें खुशी से गुलाबी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर देश की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जिसमें एक ही घर के अंदर पुरुष की लैंग्वेज अलग जबकि महिलाओं की अलग होती है। असल में दोस्तों नाइजीरिया के उमंग विलेज की प्रथा के अनुसार यहाँ पर हर एक पुरुष और महिला को अपनी अलग अलग लैंग्वेज सीखकर बोलनी पड़ती है। हालांकि दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, लेकिन एक पुरुष कभी भी महिला की जबकि एक महिला कभी भी पुरुष की लैंग्वेज नहीं बोल सकती। और यही चीज इस विलेज को काफी ज्यादा अजीब भी
बनाती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फूड भी मौजूद है जिसकी सिर्फ एक चम्मच बराबर क्वांटिटी की कीमत लगभग 27 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन आखिर ये भला क्या है? असल में दोस्तों इस फूड का नाम एल्मस केवियर है, जो कि एक बेहद ही रेयर ईरानी बेलुगा फिश के अंडों से बनता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये डिश सिर्फ लंदन के पिकाडिली में केवियर हाउस और प्रूनियर में मिलती है। कहा यह जाता है दोस्तों कि अगर इस डिश को कंटिन्यूअस किसी भी इंसान के द्वारा काफी लंबे समय तक कंज्यूम किया जाता है तो ये उसकी बॉडी के ऑलमोस्ट 95% डिजीजेस को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, और यही चीज इस डिश को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और चमत्कारी भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक 500 लीटर के वाइन बैरल के अंदर बिना ज्यादा हिले डुले काफी दिनों तक रहकर अपने सारे ही काम उसके अंदर करने हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स कितने दिनों तक उस बैरल के अंदर रह सकते हैं? अप्रोक्सीमेट 2 या फिर 3 दिन, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के वर्नॉन क्रूगर ने जमीन से 80 फीट की ऊंचाई पर 79 डेज तक इस 500 लीटर के वाइन बैरल में रहकर अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर दिया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इनके खाने पीने से लेकर फ्रेश होना और यहाँ तक कि नहाना भी इसी बैरल के अंदर होता था, और वास्तव में ये चीज दिखाती है कि एक इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर लोग कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के एलिगेटर्स को ही पालते हैं। असल में दोस्तों एलिगेटर्स की 2 स्पीशीज जिनको कि सॉल्ट वाटर एलिगेटर और फ्रेश वाटर एलिगेटर के नाम से जाना जाता है, वो बाकी की स्पीशीज की तुलना में सबसे कम खतरनाक होती है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर आप इस स्टेट में इन स्पीशीज के क्रोकोडाइल्स को पालना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर अक्सर आपको पब्लिक प्लेसेस में डॉग्स या फिर कैट्स की जगह कुछ इस तरीके के क्रोकोडाइल्स घूमते हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि यूके के वेल्स में डेथ टीथ स्टोरी नाम की एक ऐसी अजीब प्रथा भी मौजूद है जिसमें जब वहां पर किसी का भी देहांत हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार से पहले उसके दांतों को ही तोड़कर रख लिया जाता है, जिसके बाद उन दांतों को मृतक के करीबी रिश्तेदारों के बीच बांट दिया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति इस परंपरा के अनुसार अपनी पूरी ही जिंदगी में जितने भी दांतों को इकट्ठा कर लेता है उसकी मौत हो जाने पर उसकी बॉडी के साथ उन्हीं दांतों को भी दफना दिया जाता है। लेकिन ये प्रथा इतनी ज्यादा सीक्रेट तरीके से की जाती है कि इसके बारे में आपको आर्टिकल्स बेहद ही कम या फिर ना के बराबर ही इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों बात जब भी किसी भी चीज को काटने की आती है तो हमारे जहन में कैंची का ख्याल सबसे पहले आता है, लेकिन क्या हो कि अगर काटने वाली चीज काफी ज्यादा बड़ी हो, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए फिर कैंची भी कुछ ज्यादा ही बड़ी लगेगी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सीजर्स दिख रही है उसे साल 2019 में टर्की में बनाकर तैयार किया गया था, और ये अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी सीजर्स है जिसकी मदद से किसी भी चीज को कट किया जा सकता है, और यही क्वालिटी इसके नाम एक अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हम इस दुनिया की बेहद ही अमेजिंग स्पोर्ट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको टेबल टेनिस खेलना है लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने सर से। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जर्मनी में हेडिस नाम का ये स्पोर्ट बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, जिसके रूल्स और टेक्निक्स हूबहू टेबल टेनिस के जैसे ही होते हैं। लेकिन बस ट्विस्ट इतना सा है कि यहाँ पर आपको रैकेट की जगह कुछ इस तरीके से अपने सर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब कौन कौन इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद इस स्पोर्ट को ट्राई करने वाला है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जब भी हम किसी सैलून में जाकर अपनी हेयर कटिंग करवाते हैं तो हमारा बार्बर कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, लेकिन क्या हो कि बार्बर की अगर ये गलती उस पर 2 करोड़ रुपए की पड़ जाए। सब दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन कोर्ट के द्वारा एक सैलून के ओनर को उसके कस्टमर को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के ऑर्डर किए गए हैं, क्योंकि 12 अप्रैल साल 2018 में एक फेमस मॉडल ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के सैलून में अपनी हेयर कटिंग करवाई थी, लेकिन क्योंकि बार्बर से उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी खराब हो गई तो उस मॉडल ने उस सैलून पर ही केस कर दिया, जिसके एवज में उस मॉडल को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। वाह गजब। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर साल ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इंसानी कानों से कुछ इस तरीके से कॉकरोचेस को बाहर निकाला जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक इंसानी कान कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करता ही क्यों है? असल में दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट यूनिवर्सिटी के एक एंटोमोलॉजिस्ट के अनुसार एक कॉकरोच को लॉन्ग चेन फैटी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड्स, अल्कोहल और कोलेस्ट्रॉल की स्मेल काफी बड़े स्केल पर अट्रैक्ट करती है, और ये वही सारी चीजें हैं जो कि एक ह्यूमन वैक्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाई जाती हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक इंसानी कान कॉकरोच के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अपने कानों को इनसे
बचाकर ही सोएं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले जियोल सेलिनस इस पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट की बीमारी को सिर्फ उसे टच करके ही महसूस कर सकते हैं। असल में दोस्तों ये मिरर टच सिंथेसिया नाम की एक ऐसी रेयर बीमारी से ग्रसित है जिसके चलते हुए जैसे ये किसी भी दूसरी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करते हैं इनका ब्रेन ठीक उसी हालत या फिर दर्द को इन्हें महसूस कराने लगता है और यही बीमारी इन्हें एक सुपर ह्यूमन बना देती है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत की महिला और मिश्रित युगल कंपाउंड तीरंदाजी टीम को कोलंबिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देने के बाद सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। जैपनीज गाड़ियों पर इन तरीके के सिंबल्स को क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप जापान की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको बहुत से ऐसे व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर कुछ इस तरीके के अलग अलग स्टिकर्स को लगाया गया होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इन तरीके के स्टिकर्स को उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ साथ दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए भी उन व्हीकल्स पर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कुछ इस तरीके के वी शेप ग्रीन और येलो कलर के सिंबल का ये मतलब होता है कि उस व्हीकल के ड्राइवर ने अभी हाल ही में अपने लाइसेंस को रिसीव किया है और उसे प्रॉपर तरीके से अभी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके के ऑरेंज और येलो कलर के सिंबल को किसी बुजुर्ग ड्राइवर की गाड़ी के पीछे और आगे लगाया जाता है, ताकि अगर आपको सड़क पर इन सिंबल्स वाला कोई भी व्हीकल दिखे तो आप उनसे खुद ब खुद ही अपनी दूरी बना ले। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इन्हीं सिंबल्स की मदद से जापान में हर साल रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं 25 से 30% तक गिर गई हैं और ये चीज अपने आप में काबिले तारीफ जरूर है। फैक्ट नंबर 1। Amazon और फ्लिपकार्ट खुद का नुकसान कराकर हमें बड़े बड़े डिस्काउंट्स क्यों देती हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में बिग बिलियन डेज या फिर अलग अलग नाम से काफी ज्यादा सेल्स को प्रमोट करती हैं, जिसमें हमें बहुत से प्रोडक्ट्स में बहुत से बड़े बड़े डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर ये कंपनीज खुद का नुकसान कर इन तरीके की सेल्स को क्यों लाती है? असल में दोस्तों इनके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है स्टॉक क्लियरेंस। असल में दोस्तों Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनके प्रोडक्ट्स रिलीजिंग के बाद खुद से ही खरीदकर खुद के ही वेयर हाउसेज में रख देती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट इन वेबसाइट्स पर भी काफी कम क्वांटिटी में बिकता है, जिसके चलते हुए वो प्रोडक्ट बहुत दिनों तक इनके वेयर हाउसेज में जगह को घेरे रहता है और इसीलिए ये कंपनीज नए साल में नए प्रोडक्ट्स के लिए अपने वेयर हाउसेज में जगह बनाने के लिए इन पुराने प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देकर इन्हें सेल्स में बेचने की कोशिश करती हैं। एंड गेस व्हाट, इनकी ये रणनीति हर साल बहुत बड़े स्केल पर कारगर भी साबित होती है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है मार्केट को कैप्चर करना। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल इन सेल्स की मदद से ये कंपनीज 200, 300 या फिर 400 करोड़ रुपए तक के बिजनेस को करती हैं। अब अगर ये कंपनीज महज 4 से 5 दिनों के अंदर ही इतनी भारी रकम को कमा रही है तो ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने खुद से बहुत से ऐसे कस्टमर्स को जोड़ा होगा जो कि आज से पहले ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे। तो भले ही ये आज छोटे मोटे लॉसेस को झेलकर इन कस्टमर्स को सस्ते में चीजों को प्रोवाइड करा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये अपने आप से बहुत बड़े कस्टमर्स को जोड़ लें तो इनडायरेक्ट फ्यूचर में इन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। और यही चीज यूएसए और रशिया जैसे बड़े देशों में हमें साफ तौर से देखने को भी मिलती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यों बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज खुद का नुकसान कराकर हमें बड़े बड़े डिस्काउंट्स देती हैं। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।